ये जमीन में क्या ढूंढ रहे थे तुम? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम मेरी मम्मी हो क्या? मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूं? अरे वेट, आई एम नॉट डन विद यू येट। अनन्या, तुम्हारे साथ टाइम पास करने का मेरे पास टाइम नहीं है। विवान, आई एम श्योर कि ये ठंड तुम संभाल लोगे। मुझे जल्द से जल्द उस मंदिर को ढूंढना होगा। अरे अरे कहाँ जा? अरे वेट, ये कहाँ गायब हो गया? किसी चीप परफ्यूम की तरह 1 सेकंड में कहाँ उड़ गया ये डब्बू? एनीवेज, मेरे पास भी एक परफेक्ट आइडिया है उसे ढूंढने का। देखते हैं कहाँ तक भागता है। यही वो जगह है जिसके बारे में शौर्य ने मुझे बताया था। चलो देवी, सूंघ के बताओ कि वो चीप परफ्यूम जैसा डब्बू कहाँ है, ठीक है? ये लड़की नक्षत्र की तरह हमेशा मेरा पीछा क्यों करती? मैं क्या करूं? देवू बनके इसकी नजरों के सामने उधर भी नहीं जा सकता। देवी प्रसाद, तुम अपनी पूंछ के पीछे क्यों घूम रहे हो? वेट, नो चिंता, नो फियर, व्हेन दोस्त इज हियर। हाय दोस्त। मैंने सुना कि तुम देबू को हैरेस कर रही हो। उस डब्बू ने तुम्हें बुलाया? हाँ, उसने बताया कि एक बीमारी उसका पीछा कर रही है। अब समझ में आया कि वो बीमारी तुम थी। हाउ डेयर ही! अब मैं तो उससे ये पूछना चाहती थी कि हम फिर कब मिल सकते हैं? मुझसे मिलने के लिए देबू के पीछे पड़ने की क्या जरूरत थी? हम तो दोस्त है ना। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम नासा से मेरा रिवेंज लेने में तुम मेरी हेल्प कब करोगे? कर्ज चुकाने में देरी करना और बदला लेने में जल्दी करना दोनों ही इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। थोड़ा सब्र रखिए। अब पर तुम कहाँ जा रहे हो? अपने नेक्स्ट मिशन के लिए भगवान से प्रे करने जा रहा हूँ। कहा जाता है यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो वो पूरी जरूर होती है। यू वांना जॉइन मी? या श्योर। चलो। इस मंदिर की एक और खास बात है, इसके अंदर वही जा सकता है जिसका मन साफ हो और दिल अच्छाई से भरा हो। क्या सोच रही हो? वो एक्चुअली आज सुबह डब्बू का पीछा करने के चक्कर में मैं नहा नहीं पाई, तो मंदिर में जाने से पहले मन ही नहीं बॉडी भी तो प्योर होनी चाहिए ना, इसीलिए मैं नहीं जा सकती। You're right। तो ठीक है, वेट करो। I will go and come। तुम नकाबपोश हो, तुम्हारे पास खुद इतनी पावर्स हैं, फिर अचानक तुम्हें गॉड की ब्लेसिंग की जरूरत क्या पड़ गई? डेफिनेटली कोई और बात है। फाइनली मिल ही गया मुझे वो पुष्प अमर।
मिल गया पुष्प अमर। अब मैं उस छुपी शक्ति के और भी करीब हो जाऊंगा जो तिम्नासा का अंत करेगी। हो भैया, आपको भी पता चल गया कि दादाजी के गेस्ट एक्चुअली गेस्ट नहीं बल्कि पेस्ट है और हमें पेस्ट कंट्रोल करना ही होगा। हाँ, लेकिन वो तुम्हें यहाँ क्यों आए हैं? ये दोनों इस बार नकाबपोश दोस्त की पतंग काटने की विश लेकर आए हैं। लेकिन नकाबपोश का सज जाने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाकर वो तुम्हारे घर में क्यों आए? आई एम श्योर कोई डीप सीक्रेट है। कहीं तिम्नासा को मेरे अंतिम और निर्णायक युद्ध के बारे में पता तो नहीं चल गया? मुझे जल्दी ही उस छुपी शक्ति को ढूंढना होगा। बट फिकर नॉट भैया, मैंने टिम्मी आंटी को इससे पहले भी कई बार हार का कड़वा जूस पिलाया, सो इस बार भी वही करूंगा। और मैंने परियों को टिम्मी आंटी की प्लान की डिटेल जानने भेज दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। तो मैं भी अभी भाईमार को वो जमाल घोटा खिला देता हूँ और तिम्नासा को नींद की गोलियां। नहीं, एक मिनट। देबू भैया, इस बार हमें टिम्मी आंटी पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी, बिल्कुल चुपके से, कैलकुलेटेड अटैक। और हाँ, इन सब चीजों के बारे में मम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज। हाँ, यू आर राइट। मेरी जुबान कथकली, डिस्को डांस सब करने लगती है। इसलिए देबू भैया, मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? इस बार ना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका ही है। अच्छा, अरे वाह। हाँ, और वो ये है कि हाँ, बोलो बोलो। कि टिम्मी आंटी को हराने में अब कोई कंट्रीब्यूशन ना करे। हाँ? हाँ, ठीक है, मैं इस बार भी कुछ नहीं करता। ओके? ओके भैया। विवान, कुछ समझाने की जरूरत नहीं। देखो, मैं इस कमरे के अंदर ही रहूंगा, तिम्नासा और भाईमार की नजरों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, ताकि माँ और दादाजी सुरक्षित रहे। मेरी फैमिली तो आप ही है देबू भैया, आपको प्रोटेक्ट करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं आपको इन सब से दूर रखना चाहता हूँ। बट आई प्रॉमिस, इस एंड गेम में मैं तिम्नासा का ठीक युग को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। ज्वालापरी अब अपनी अग्नि शक्ति से धरती का टेम्परेचर कम होने से रोक सकती है। अगर 10 मिनट में विवान घर पर नहीं आया तो सारे घर वालों को असलियत पता चल जाएगी कि विवान बालवीर है। विवान, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही? अरे यस यस भैया, मैं सुन पा रहा हूँ, बट वहाँ की इमरजेंसी प्लीज आप ही हैंडल कर लीजिए। नहीं संभाल सकता विवान। यहाँ पे तिम्नासा ने बोला है कि अगर तुम 10 मिनट में वापस नहीं आए तो माँ और दादाजी के सामने डुबा डुबा। गुड़गोबर कर दिया आपने। जबान संभाल की बात करो, तौबा तौबा, वरना। भैरानी, मैं तो ये पूछ रहा था कि वो नकाबपोश अब तक हाथ आया कि नहीं? आया नहीं, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। बच के जाएगा भी कहाँ वो मुझसे। इस धरती पर जो मैंने शीत लहर का कहर बरसाया, इसे बचाने के लिए तो आएगा ही ना, अपनी प्यारी सी धरती का। नकाबपोश यहाँ तक भी पहुँच सकता है, क्योंकि धरती पर जो ठंड फैली है उसकी जड़ तो यही यंत्र तो है। फिक्र मत करो तौबा तौबा, क्योंकि नकाबपोश बहुत जल्द मेरे चंगुल में होगा। तो फिर ठीक है। अब लेकिन महारानी, हम कब तक यहाँ पर इस यंत्र की चौकीदारी करेंगे? बड़ी भूख लगी है। ये फल से कब तक काम चलाएंगे हम? तौबा तौबा, वो फल खाने के लिए नहीं है बेवकूफ। अब इसका क्या काम है? ये फल तुम्हें शीत लहर से बचाने के लिए है। अगर तुमने इस फल को खा लिया तो तुम दोनों भी बर्फ की तरफ जम जाओगे। ये तो फल नहीं खाए तो क्या खाऊं मैं? इस जमदारी को खा जाऊं मैं? तेरे मतलब। फिक्र मत करो तौबा तौबा, क्योंकि
आज शाम होने तक उस अंतिम युद्ध में नकाबपोश को और बालवीर को हराने के सारे दांव मेरे हाथ में होंगे, और उसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छी दावत दूंगी। ये खुद तो विमान से सेवा सत्कार करवा रही है और हमें भूखा मरने को बोल रही है। कमाल कमाल की है तुम्हारी महारानी। शाबाश अनन्या, आखिर तुमने अपनी बहरानी का दिया हुआ काम पूरा कर ही दिया। अब तुम्हें इसके लिए बहुत जल्दी उपहार मिलेगा। ध्रुव तारे पर जाने से पहले देख लेता कि घर में सब ठीक तो है ना। वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से बदले इस मौसम के पीछे क्या कारण है। पिछले 24 घंटों में तेजी से बढ़ती इस शीतलहर से धरती का टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। अरे पापा जी नहीं, आपकी चाय जम के बर्फ हो गई है। ऐसे ठंडी के मौसम में आइस टी पिएंगे तो गला खराब हो जाएगा। वो भी है। लाइए मैं गर्म करके लाती हूँ। ये लो। अरे देवो, इतनी देर से कहाँ थे तुम? हाँ, और तुम्हें इन कपड़ों में ठंडी लग रही? तुम इतनी ठंडी से आ रहे हो और तुम्हारी बॉडी गर्म है। हाँ? अब अचानक ठंडी हो गई, ये कैसे हुआ? माँ, मैं वो गोपू के घर पे था ना, तो वहाँ पे वो लोग आग तप रहे थे, तो वहाँ पे वो ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडी ऐसा अप डाउन हुआ ना, तो इसलिए बॉडी भी टेम्परेचर बार बार चेंज कर रहा है। लेकिन अभी अभी मुझे बहुत सर्दी लग रही है माँ। ठीक है, तुम जाके स्वेटर पहनो, मैं तुम्हारे लिए अदरक का काढ़ा बनाती हूँ। वैसे अंकल, पिछली बार जब शीत लहर आई थी तो आइस एज का जमाना आ गया था, और उस आइस एज में सारे पशु पक्षी सारे जानवर मारे गए थे। और जहां तक मुझे लगता है कि इस बार भी अगर ये शीत लहर ऐसे ही चलती रही तो वापस से आइस एज का जमाना आएगा और इंसानों को कोई बचा नहीं पाएगा। शुभ शुभ बोलो तनिषा बेटी, मुझे पूरा विश्वास है कि हर बार की तरह बालवीर इस बार भी इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ निकालेगा। उम्मीद करती हूँ अंकल कि बालवीर को जल्द से जल्द इस समस्या का हल मिल जाए, वरना इंसानियत को इस बार कोई बचा नहीं पाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ देवू, कि तुम विवान को बताओ और नकाबपोश को झक मार के मेरे सामने आना पड़े। क्यों बुलाया था तुमने मुझे यहाँ? क्या खबर लाई हो नकाबपोश के बारे में? मेरे पास एक बहुत बड़ी जानकारी है, लेकिन वो बताने से पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? धरती पर रहकर चींटी के भी पर निकल आए क्या? पर कुछ भी हो सकता है, ये तो धरती है। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तुम्हें मेरी माँ को कालों के कारावास से आजाद करना होगा। मेरी माँ की जान के बदले तुमने मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था, लेकिन अब और नहीं। और अगर मैं तुम्हारी ये शर्त ना मानूं तो तुम्हें नकाबपोश की असलियत कभी पता नहीं चलेगी। ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी शर्त। अब जल्दी से बताओ कि क्या खबर लेकर आई हो तुम नकाबपोश के बारे में? लेकिन वो बताने से पहले मुझे मेरी माँ को देखना है।
बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाकी। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि मैंने तुम्हारी माँ को मार दिया है? मतलब तुम्हारी माँ जिंदा है भी कि नहीं, ऐसा लग रहा है ना? एक मिनट। माँ, अब जल्दी बताओ कि नकाबपोश के बारे में क्या जानती हो। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। जब तक मेरी माँ किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंच जाती, मैं नहीं बताऊंगी। सुरक्षित जगह? ठीक है। माँ, माँ, शेरनी की मांद में घुसकर सौदा करने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी बेवकूफ लड़की। इतना याद रखना कि मेरा अंतिम और निर्णायक युद्ध है, और इसमें तेरी औकात सिर्फ एक मामूली से प्यादे जितनी है, समझी? अगली बार जब भी मुझे बुलाओगी ना, तो नकाबपोश के बारे में पूरी जानकारी हो तभी बुलाना, वरना तुम्हारी माँ की गर्दन में धड़ से अलग कर दूंगी, समझी? अपनी माँ को तिमनासा के चंगुल से बचाने के लिए उनको सॉल्व करने के लिए बुलाना पड़ेगा। नो वे भैया, टिम्मी आंटी ने पता नहीं कौन सा जाल बिछाया है, और मैं जानबूझकर दोस्त की जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। विवान, नकाबपोश खुद लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है। देबू भैया, आप तो ऐसे सेंटिमेंटल हो रहे हो जैसे नकाबपोश दोस्त आप ही हो। अरे बुद्धू, ये नकाबपोश नहीं है, ये तो हमारा बालवीर है। अगर ये हमारा साथ देता ना, तो तिमनासा कुछ नहीं कर सकती। मैं थोड़ी ना बालवीर हूँ, ये बालवीर है। अरे नहीं, तुम छोटे बालवीर हो, ये हमारा बड़ा बालवीर है। अरे देबू भैया, वो क्या है ना, मस्ती परी ने बुद्धि नाशक फल खा लिया था, इसलिए ऐसी उल्टी छोटी बातें करी है, और कुछ नहीं। लेकिन काश आपकी मेमोरी वापस आ जाती भैया, तो टिम्मी आंटी का प्लान हम दोनों मिलकर चुटकियों में फिनिश कर देते। लेकिन विवान, एक बात बताओ, अगर तुम तिमनासा के सामने नकाबपोश को नहीं आने दोगे, तो ये विंटर सीजन खत्म कब होगा? एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन परियों, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी धरतीवासियों को अपने अपने घर में वापस भेजते हैं, ताकि ठंड से उन्हें थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्शन मिल जाए। ओके? हाँ विवान, सही बोला तुमने। विवान, तुमने परियों को तो भेज दिया, लेकिन अब तुम कैसे जाओगे? क्योंकि लिविंग रूम में दादाजी, माँ, तिमनासा और भैमार सब बैठे हैं। फिक्र नॉट देबू भैया, मैं बाहर भी जाऊंगा और घर के अंदर भी रहूंगा। वो कैसे? यहाँ पर कितनी ठंड है, मेरा दिल तो धड़धड़ कर रहा है। इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर
बहुत खुशी हो रही है डूबा डूबा दोस्त। ये विवान, ये तो वही है वो तिमना सर के साथ होता है ना। तौबा तौबा, ये तो अपोजिट पार्टी में है। ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं भैया, ये तौबा तौबा नहीं, ये डूबा डूबा है। ये वीर लोग से आए हैं। हाँ हाँ समझे कि नहीं समझे? डूबा डूबा? लेकिन ये हमारी हेल्प क्यों करेंगे? ये छोटे मियाँ हमारे किस काम के? 1 मिनट। अरे अरे ये तुम हो? तो ये कौन है? अगर ये विवान है तो तुम कौन हो? अरे भैया यही तो है मेरा प्लान। अब मैं आसानी से बाहर भी जाऊंगा और मम्मी और दादाजी को कोई डाउट भी नहीं होगा। यानी